बाकी बच्चे अब आ गए होंगे तो करते हैं हम लोग कि कंस्ट्रेंट की कहानी थोड़ा आगे और समझाते हैं। देखो, उस दिन हम लोग जो है मेथड नंबर 3 हमने स्टार्ट कर दिया था। में हम वो रिजिड बॉडी वाली कहानी आपको समझा रहे थे। हाँ ठीक है। अब आ जाओ मेथड नंबर 3 के बाद मेथड नंबर 4 देखते आ जाओ। मेथड नंबर 4 जो है वो कॉमन सेंस का मेथड है। तो जो लिख लो यूजिंग कॉमन सेंस। लेकिन हाँ, ये मेथड हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे। अब कभी कभी आपको काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, फिर भी ध्यान रखना है। कैसे यूज़ करना है ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये मेथड था हमारा, ये था रिंग और ये था हमारा ब्लॉक। जो कॉमन सेंस का मेथड है वो कैसे लगाते हैं देखो, ये आगे भी आपको कभी कभी काम आएगा, ठीक है ना। तो हम तरीका बता रहे, ध्यान देना। और ये एंगल था थीटा। इसका नाम 1, इसका नाम 2 कर देते हैं। जो पुली के लेफ्ट वाली रस्सी है ना, उसको जरा ध्यान से देखो तो पुली के लेफ्ट वाला रस्सी ऐसा दिखता है। मान लो कि थोड़ी देर के बाद ये बहुत छोटा सा एंगल, बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ चला गया। मैंने इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का नाम रखा है x2। ऑल्दो ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम ये मान रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल ऑलमोस्ट सेम है। अब समझ लो कि x2 की वैल्यू 1 माइक्रोमीटर इस रेंज में होगी। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनना जरा। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, क्योंकि x2 की वैल्यू बहुत छोटी है और हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये लेंथ और ये लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा। यानी इस पॉइंट के यहाँ से यहाँ जाने की वजह से जो रस्सी स्लैक हुआ होगा वो है ये वाला। और ध्यान से देखो तो ये x2 है, वो थीटा है, तो ये लेंथ हो जाएगा x2 cos थीटा। मतलब 2 वाला रिंग जो है, जब x2 अमाउंट से ऊपर गया तो रस्सी का शेप हो गया ऐसा। तो जितना रस्सी यहाँ से स्लैक हुआ होगा वो सारा का सारा इसको पास ऑन हो गया होगा। तो अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट का नाम कर दें x1, तो समझ में आ रहा है कि इधर से जो रस्सी स्लैक हुआ है वो हुआ है x2 cos थीटा, और इधर जो इस बॉडी को रस्सी मिला है वो है x1। यानी x1 मस्ट बी इक्वल टू x2 cos थीटा। यानी v1 मस्ट बी इक्वल टू v2 cos थीटा। यानी a1 मस्ट बी इक्वल टू, देख सकते हो आपका सारा रिलेशन बनके तैयार है। लेकिन हाँ, ये मेथड ना आप हर जगह नहीं लगा पाओगे, ऐसा नहीं का, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। और भी हम समझाते हैं, देखो। अरे ये वाला मेथड समझ में आया क्या? क्या किए? चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चन ना, चलो एक तो आपको और बताता हूँ, आ जाओ। देखो, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन कराए थे हम आपको।
हम ये मान रहे हैं कि x2 से नीचे आया होगा और हम ये मान रहे हैं कि ये x1 से ऊपर गया होगा। कहानी जरा देखते हैं अच्छे से पहले। हाँ, जैसे ये वाला जो सिचुएशन है इसको फिर से हम बना रहे हैं। ध्यान से देखो तो ये रस्सी का अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखता है। रस्सी जो है पहले ऐसा दिख रहा था। अब मैंने मान लिया है कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ चला गया। कौन? पुली। तो पुली अगर x1 अमाउंट से ऊपर गया तो ब्लॉक भी x1 अमाउंट से ऊपर जाएगा और ये रस्सी अपने को अब ऐसा दिखाई देना स्टार्ट करेगा। सॉरी, ऐसा, ऐसा। क्योंकि हम मान रहे हैं कि बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है ये, तो ये एंगल अगर थीटा था, ये एंगल अभी भी थीटा ही रहेगा। फिर मैंने क्या किया, वही जो पिछला बार किए थे, एक परपेंडिकुलर यहाँ एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिए। तो अगर ये वाला x1 है, ये थीटा है, तो समझ में आता है कि दिस मस्ट बी इक्वल टू x1 cos थीटा। ये वाला भी x1 cos थीटा ही होगा। साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस साइड से जो रस्सी स्लैक हुआ, वो रस्सी स्लैक हुआ है 2x1 cos थीटा। और आप कह रहे हो कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे आया है x2 अमाउंट से, तो जितना रस्सी इधर से स्लैक हुआ होगा वही तो x2 को पास ऑन हुआ होगा। यानी x2 मस्ट बी इक्वल टू x1 cos थीटा, दैट इज v2 मस्ट बी इक्वल टू v1 cos थीटा, यानी a2 मस्ट बी इक्वल टू a1। अरे बोलो, मेथड क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन आप खुद सोचो, और थोड़ा समझाएंगे इसको। एक एक क्वेश्चन आप खुद सोचो ये वाला। ये हम लोग कर चुके हैं सब, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक ही चीज के कई मेथड जान जाओ। ये यू से भाग रहा है। चलो जस्टिफाई करो आप इस बात को, बताओ जरा मुझे।
को जरा जस्टिफाई करो। नहीं प्रभु, ये कहाँ से लाया 2u = v? नहीं होगा ना, होगा ही नहीं। फिर से डायग्राम बनाओ अच्छे से। तो रस्सी दिखता है ऐसा, थोड़ी देर के बाद रस्सी हो गया ऐसा। आपने डाला परपेंडिकुलर यहाँ और यहाँ। अगर मैंने इसका नाम कुछ कर लिया है 1 सपोज करो, तो x1 नाम देंगे इसका। दोनों सेम ही है तो x1 इसका भी कर देते हैं और इसका x2 कर देते हैं। दिख रहा है कि ये अगर x2 है, ये थीटा है, तो ये बन जाएगा x2 cos थीटा। ये भी बन जाएगा x2 cos थीटा। समझ में आ रहा है कि जो x2 cos थीटा इधर से स्लैक हुआ है वो इसको पास ऑन हो जाएगा, इसको मतलब, और इधर वाला उसको पास ऑन हो जाएगा। यानी x1 मस्ट बी इक्वल टू x2 cos थीटा। एक बार डिफरेंशिएट किए तो v1 = v2 cos थीटा, फिर a1 = a2 cos थीटा। आंसर। बोलो, तो बात समझ में आया क्या, बताओ। चलो और देखते हैं, आ जाओ। और कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आओ। बाकी तो कॉमन सेंस वाली कहानी पहले भी हम समझा चुके हैं, फिर एक बार देख लो। ये 1 ये 2, अगर ये x1 अमाउंट से ऊपर गया तो ये पुली कुछ ऐसा नजर आएगा। मतलब पुली का सेंटर भी x1 अमाउंट से ऊपर चला जाएगा। पुली के सेंटर के x1 अमाउंट से ऊपर जाने की वजह से यहाँ x1 और यहाँ x1, यानी कुल मिला के रस्सी का शेप अब ऐसा हो जाएगा। तो 2x1 का रस्सी स्लैक होगा, वो सारा का सारा इसको पास ऑन हो जाएगा। यानी x2 मस्ट बी इक्वल टू 2x1, यानी v2 मस्ट बी इक्वल टू 2v1, यानी a2 मस्ट बी इक्वल टू 2a1। ये पहले भी हम बता चुके हैं। एक और एग्जांपल देखो, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, ध्यान से देखना। अगर ये x1 अमाउंट से नीचे आया और ये x2 अमाउंट से आगे गया, तो कहता है x1 x2 का आपस में रिलेट करो, फिर v1 v2 का आपस में रिलेट करो, फिर a1 a2 का आपस में रिलेट करो। ये काम करना है हमें। आओ देखते हैं, ध्यान से देखना जरा, ज्योमेट्री का खेल है पूरा का पूरा। थोड़े से टाइम के बाद अब देखोगे ये इंक्लाइन प्लेन यहाँ से चल के यहाँ आ गया होगा। ध्यान से देखना, सब ज्योमेट्री में ही छुपा हुआ है इसका आंसर। इंक्लाइंड आ गया यहाँ से यहाँ, मतलब जो रॉड है वो अब आ गया होगा यहाँ से यहाँ, है ना। समझ पा रहे हो ना, देखो ये वाला चीज दिख रहा है ना, कि इंक्लाइन गया आगे तो रॉड जो है वो आ गया नीचे। अरे दिखा क्या बोल। तो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुन। तो अगर ये छोटा वाला डिस्प्लेसमेंट है x1, और
इंक्लाइन का जो पॉइंट था वो अब कहाँ नजर आएगा? तो इंक्लाइन का ये वाला पॉइंट अब शिफ्ट होके यहाँ चला आया है। फिर से एक बार जूम करके दिखाता हूँ, देख। देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये वाला जो है, जो रॉड नीचे आया है वो x1, और जो इंक्लाइन आगे गया है तो लिख नहीं सकते हैं। जो इंक्लाइन आगे गया है मैंने उसका नाम रख दिया है x। ध्यान से फिर से एक बार देखो, अगर दिखाई पड़ रहा हो तो देखो तो। अब जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, जिसको जूम करके बनाया हुआ है, ए, उस ट्रायंगल को थोड़ा सा हम बड़ा करके बनाने जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल बने, लिखेंगे लिख तो नहीं पाएंगे, ये वाला जो है x2, और ये वाला जो है x1, थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं ना। देखो कैसे बनेगा। ये वाला है x2 और ये वाला है x1, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा है। तो आप देख सकते हो कि जो tan थीटा आएगा, tan थीटा विल बी x1 बाई एक्स, दैट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x tan थीटा, यानी v1 इज इक्वल टू tan थीटा, यानी a1 इज इक्वल टू a2 tan थीटा। आंसर। मैंने क्या किया, थोड़ा सा इंक्लाइन को आगे बढ़ाए। नहीं, ठीक तो है प्रभु। अरे x1 नीचे ऊपर गया तो यहाँ से x1, यहाँ से x1, 2x1 अमाउंट का रस्सी स्लैक हुआ है। वो 2x अमाउंट का रस्सी जो है x को मिल गया होगा, तो x2 से नीचे गया तो x2 मस्ट बी इक्वल टू 2x1। अरे ये वाला समझ में आया मेथड? तो बाकी बताओ। तेजस, अनुष्का, समझ में आया? मीनाक्षी जल्दी बोल ना रे। समझ गया तो मुझे करके दिखाओ एक। इस वाले मेथड को लगाओ, इस वाले में लगाओ। चलो रिलेट करके दिखाओ। अभी जो तरीका लगाए हैं वही लगाने का है। रिलेट करो। जो मेथड अभी बताया सिर्फ उसी को फॉलो करना है आपको।
जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी। इतना आसान आसान तरीका बताया, फटाफट अप्लाई करो। अरे बाकियों का आंसर नहीं आ गया? अभी तरीका बताया ना, डिट्टो वही मेथड लगाना है। क्या करना है फिर वही? आप बोलोगे थोड़े टाइम के बाद ये कुछ ऐसा आ गया होगा। ये वाला जो है ये चला होगा x1, और ये चला आपका x2, या तो ये बना लो। तो ये है x1, ये है x2। ट्रायंगल जब बड़ा करके बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, ये वाला है x2 वाला, और ये है x1 वाला। ये एंगल है थीटा। साफ दिखाई पड़ रहा है कि x2 साइन थीटा इज इक्वल टू x1, यानी v1 इज इक्वल टू v2 साइन थीटा, यानी a1 इज इक्वल टू a2 साइन थीटा। बिल्कुल अच्छा वाला मेथड है ये तो। इसको ट्राई करो। जल्दी जल्दी। नेक्स्ट वाला ट्राई करो जल्दी से। हाँ जी बताओ क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी। सिंपल से तो डायग्राम डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाते ही आंसर आएगा। जल्दी रिस्पॉन्ड करो। a1 cos थीटा इज इक्वल टू a2, नहीं कहाँ से आएगा? अरे नहीं नहीं, कहाँ से आएगा, देख इधर। कहाँ भटक रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है रे। थोड़े से टाइम के बाद ये यहाँ आ जाएगा।
और मालूम चला ये रॉड जो है वो उठ के इधर आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। दिख रहा है? ये आपका हुआ x1, ये आपका हुआ x2, या फिर कह लो ये है x2, ये है x1, खेल खत्म। इसे ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा करके बना दो तो दिख रहा है ये वाला आपका x2 है, ये वाला आपका x1 है। वो ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा करके बनाओगे तो ऐसा दिखता है ये x2, ये x1 और ये एंगल थीटा। दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू x1/x2। यानी x1 इज इक्वल टू x2 tan थीटा, मतलब वो सीधा सीधा लिख दे रहे हैं हम। ये आंसर आ गया। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ जी प्रभु जी, क्या परपेंडिकुलर है? तेजस, A1 cos थीटा इज इक्वल टू A2 आ रहा है तेरा? कौन सा डायग्राम तो बना रहे हैं हम। चलो आओ थोड़ा और देखते हैं। तो ये तो था हमारा मेथड नंबर 4। वैसे मेथड नंबर 3 में एक दो क्वेश्चन आपको ना और समझाता हूँ, एक दो दिमाग से निकल गया मेरे, तो उसको समझाता हूँ, देख ध्यान से। मेथड नंबर 3 पे ना एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ, देखो। जैसे एक इंक्लाइंड फिक्स्ड है अल्फा एंगल पे, ठीक है। एक ब्लॉक है ऐसा, और इसको हमने एक और इंक्लाइन से कनेक्ट कर दिया है। वो ब्लॉक है कुछ ऐसा, दिस एंगल इज बीटा, ठीक है। ये फिक्स्ड है, तो ये 1 है, ये 2 है, कहता है बताओ A1 एंड A2 को आपस में रिलेट करो। कह रहा है A1 और A2 के बीच का रिलेशन कैसा होगा, ये बताना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझा रहे, ध्यान से सुनना। क्योंकि आपने इंक्लाइन को फिक्स कर दिया है, तो इस रॉड की मजबूरी है कि ये ऐसे ही चलेगा। आप कुछ भी कर लो, ये ब्लॉक को चलना ऐसे ही है, क्योंकि इंक्लाइन तो फिक्स्ड है। और साथ में इसकी मजबूरी ये है कि इधर वाला इंक्लाइन भी फिक्स्ड है, तो इसको अगर चलना है तो चलना है इधर। यानी जो फिक्स्ड इंक्लाइंड वगैरह थे, उनको देख के हमने एक्सलरेशन का डायरेक्शन मालूम कर लिया, दिया हुआ हमें नहीं था, हमने वो निकाल लिया। पहला काम तो ये था। अब आता है कि भाई A1 A2 को आपस में रिलेट कैसे करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था, याद करो, कि कुछ भी कर लो, ये जो सेपरेशन है ये बदलने वाला नहीं है। या फिर कॉमन नॉर्मल वाली बात समझ लो, एक ही बात है। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का जो वेलोसिटी या एक्सलरेशन है वो सेम होना चाहिए। हम वो करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, तो A1 है इधर, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल भी होगा अल्फा। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग A1 का कंपोनेंट क्या होगा? कॉमन नॉर्मल के अलोंग A1 का कंपोनेंट
क्या हो गया? इतना सन्नाटे में क्यों चले गए हो? कॉमन नॉर्मल तो यही लाइन है। ये A1 है, ये अल्फा है, इधर वाला कंपोनेंट A1 कॉस अल्फा होगा। इतना क्या सोच रहे हो? वैसे ही ये A2 है तो A2 का इस लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट चाहिए होगा, तो दिख रहा है ये वाला है बीटा, तो ये आ जाएगा A2 कॉस बीटा। यानी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है A1 cos अल्फा must be equal to A2 cos बीटा। रिलेशन आ गया। अरे आज तक यही तो करते आए हैं कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको चलने पे मजबूर किया जा रहा है इधर, इसको चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है इधर। तो ऐसे फिक्स ज्योमेट्री को देख के आपको पता लगाना होगा कि बॉडी का मूवमेंट होगा किधर। तो बात समझ में आया ये? देखो, और थोड़ा देखो, कुछ कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ, देख ध्यान से। एक आसान क्वेश्चन से पहले समझाता हूँ, देखो। भी हम सबको प्रॉब्लम के तौर पे देखेंगे। अब जो हम बताने जा रहे हैं ये एनएलएम के मुश्किल प्रॉब्लम्स में से एक है। ध्यान से देखो, ये है 1, ये है 2। मुझे एक बात बताओ, अगर ब्लॉक 2 A से आगे भाग रहा है, तो ग्राउंड पे बैठा आदमी 1 के बारे में क्या देखेगा, और इस इंक्लाइन पे बैठा हुआ आदमी 1 के बारे में क्या देखेगा, हम डिस्कशन करना चाहते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी 1 के बारे में क्या बोलेगा? ये इधर भाग रहा है या इधर भाग रहा है, या दोनों तरफ भाग रहा है? ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी के हिसाब से M1 किधर, 1 किधर भाग रहा होगा? एक्स के अलोंग। नहीं, पैराबोला लगेगा नहीं लगेगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहले ये बताओ, ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी के हिसाब से 1 हमको किधर भागता हुआ दिखेगा? एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, या दोनों? क्योंकि 1 को हमेशा ही 2 के साथ कांटेक्ट में रहना है, तो वो आगे बढ़ेगा तो उसको आगे बढ़ना है। लेकिन इसके आगे बढ़ने से रस्सी स्लैक होगा तो वो नीचे भी आएगा। लेकिन ब्लॉक पे बैठा हुआ आदमी के हिसाब से 1 किधर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा? 1 ब्लॉक पे बैठे हुए आदमी के हिसाब से ब्लॉक 1 किधर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा? एक्स, वाई, या दोनों? वैसे कहना चाहिए एक्स। यस, -y की तरफ जाता हुआ दिखेगा ये वाला। क्योंकि आप जिस पे जाके बैठ गए वो तो रुक गया, उसका तो वो तो चल नहीं रहा है। हम इसको ना आपको अच्छे से और समझाते हैं, रुक जाओ, ध्यान से सुनना जो है मेरी बात। हम आपको समझाने जा रहे हैं कि जब ये एक्स अमाउंट से आगे बढ़ेगा, तो इसका रिलेटिव एक्सेशन कितना होगा, नीचे की तरफ वाला। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होते हैं।
तो अगर हम इस पे आके बैठ गए और मान लो कि ये ब्लॉक एक्स अमाउंट से आगे गया होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर ब्लॉक नंबर 2 एक्स अमाउंट से आगे गया है, लेकिन आप ब्लॉक नंबर 2 पे ही बैठ के काम कर रहे हो, तो ब्लॉक आज सेकंड वाला जो ये वाला ऑब्जर्वर है, इस आदमी के हिसाब से ब्लॉक 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ऑब्वियसली जीरो। लेकिन जब आप यहां पे बैठ के देखोगे तो ये पुली आपको भागता हुआ दिखाई पड़ेगा इधर, वो भी एक्स अमाउंट से। बोलो हाँ कि ना? पुली तो नहीं, मतलब दीवार है जो भी है वो। भाई सीधी सी बात है, जब आप ट्रेन पे बैठ के भाग रहे होते हो तो स्टेशनरी पेड़ क्या नजर आता है? उसको लगता है कि आप उसी जिधर ट्रेन जा रही है, आपको लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहा है, तो वही मैंने किया है। अगर ये ब्लॉक एक्स अमाउंट से आगे जा रहा है और हम उसी पे बैठे तो हमको लगेगा कि ये दीवार एक्स से आगे भाग रहा है। बोलो। तो दीवार अगर एक्स से आगे भाग रहा है और इस आदमी के हिसाब से वन किधर जाता हुआ नजर आएगा? एक्स माइनस वाई या दोनों? 2 पे बैठे हुए आदमी के हिसाब से वन किधर जाता हुआ नजर आएगा? नीचे, ऑब्वियसली। लेकिन ये जो नीचे जा रहा है ना, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है इसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में, इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया है एक्स आर, एक्स रिलेटिव। अब एक्स आर और एक्स में रिलेशन कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। हम लगाने वाले हैं वर्क डन बाई फोर्स ऑफ टेंशन ऑन द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो, इस आदमी के हिसाब से टेंशन ने यहाँ पे पॉजिटिव वर्क किया या नेगेटिव? अरे इस आदमी के हिसाब से दीवार आगे भाग रहा है, टेंशन भी आगे लग रहा है, तो ब्लॉक नंबर 2 पे बैठे हुए ऑब्जर्वर के हिसाब से वर्क डन जो आएगा वो तो प्लस में ही आएगा। और वर्क डन आएगा टी इंटू एक्स। मुझे एक बात बताओ, टेंशन ब्लॉक नंबर 2 पे भी तो लग रहा है, तो ब्लॉक नंबर 2 पे लगने वाले टेंशन का वर्क कितना होगा? देखते कौन बताएगा समझ के। ब्लॉक नंबर 2 पे लगने वाले टेंशन का वर्क प्लस की माइनस की जीरो। ब्लॉक 2 पे जो टेंशन लग रहा है, जो वर्क डन आएगा 2 वाले ब्लॉक पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर के हिसाब से, ऑब्वियसली जीरो आएगा। अरे जब तुम 2 पे बैठे हो तो 2 तो चल नहीं रहा है, भले ही फोर्स लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन तो 2 पे तो जीरो ही आएगा, 2 का तो माथा पच्ची नहीं करना था। लेकिन टेंशन इस पे वर्क करेगा, टेंशन लग रहा है ऊपर और इसका डिस्प्लेसमेंट है नीचे, तो इसका जो वर्क आएगा वो आएगा माइनस टी इंटू एक्स आर।
दैट मस्ट बी जीरो। यानी एक्स आर की वैल्यू एक्स आ गई, यानी कि ए आर की वैल्यू ए आ गई। ध्यान से सुनना, मतलब जब ये ब्लॉक ए अमाउंट से आगे बढ़ेगा तो वन जो ब्लॉक है वो टू के रेस्पेक्ट में नीचे आएगा, कितने अमाउंट से? वही ए अमाउंट से। लेकिन आपको पूछेगा कि बताओ वन का एक्सलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा। ध्यान से सुनना, वन का एक्सलरेशन को हम लिख पाएंगे एक्सलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू प्लस एक्सलरेशन ऑफ टू। वन का एक्सलरेशन टू के रेस्पेक्ट में है नीचे, और वैल्यू आया था ए आर, और ए आर की वैल्यू है ए। और टू का एक्सलरेशन है इधर, वो भी ए, और दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो समझ में आ रहा है कि वन का एक्सलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा ए रूट। मतलब ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी बोलेगा कि ये इधर भी भाग रहा है ए से, इधर भी भाग रहा है ए से, यानी इसका नेट जो आएगा वो ए रूट टू आएगा। अरे बोलो, ये बात अगर समझ में आया हो तो। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे, करके दिखाओ। अगर समझ गए हो तो होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। ये अगर ए से भाग रहे हैं, फाइंड एक्सलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन। चलो ए वन की वैल्यू बताओ जरा मुझे। देखते कौन कौन बता पाता है। फटाफट ट्राई करो।
सॉरी सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ, अरे सिस्टम समझ में आ गया ना सबको? कह रहा है वन जो ब्लॉक है, लार्जर ब्लॉक है, वो ए से भाग रहा है। तो बताओ कि वन जो छोटा वाला ब्लॉक है उसकी नेट वेलोसिटी, आवाज नहीं आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ इस अरेंजमेंट में जो लार्जर ब्लॉक है वो ए से भाग रहा है, तो वन का नेट एक्सलरेशन फाइंड आउट करना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जल्दी फाइंड करो। दो तीन क्वेश्चन करा चुके हैं, दो तीन वैरायटीज की और है, वो भी कराना है। फटाफट फाइंड करो। लार्जर ब्लॉक अगर ए से भाग रहा है तो स्मॉल एम का नेट एक्सेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो नहीं आ गया? कौन सा तो क्वेश्चन है रे? नहीं आ, फिर समझाता हूँ, चलो क्या करें और। तो होना चाहिए था ये अब। अरे हम कह रहे हैं ये अगर एक्स अमाउंट से आगे गया, हम यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, ये अगर एक्स अमाउंट से आगे गया है तो समझ में आता है कि ये पुली भी एक्स अमाउंट से आगे बढ़ेगा, ये भी एक्स अमाउंट से आगे बढ़ेगा। ये वाला टेंशन का कोई वर्क तो है नहीं, जो है यही वाला वर्क करेगा, तो दिख रहा है वर्क हो गया 2 TX दोनों का मिला जुला के। और यहाँ का टेंशन टी है तो यहाँ का टेंशन 2T हो जाएगा, और नीचे का डिस्प्लेसमेंट का नाम अगर एक्स आर है, क्या जाएगा -2T इंटू एक्स आर इज इक्वल टू 0, यानी एक्स आर इज इक्वल टू एक्स, यानी ए रिलेटिव इज इक्वल टू ए। यानी ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो लिखोगे कि वन का एक्सलरेशन जो होगा, ये होगा एक्सलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू प्लस एक्सेशन ऑफ टू।
वन का एक्सेसन टू के रिस्पेक्ट में आएगा नीचे और होगी वैल्यू ए, और ये भी है ए, तो नेट आ जाएगा ए रूट। क्या है रे, इतना तो आसान सा तरीका बताया, अब क्या तरीका बताया तुम लोगों को, बताओ। इससे आसान क्या तरीका बताएं। तीसरा क्वेश्चन करा चुके अभी तक हम, फिर करो। जब तक नहीं करोगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। लार्जर ब्लॉक अगर ए नॉट से भाग रहा है तो बताओ, वन का एक्सलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा। ट्राई करो फिर से, क्या करें और। न हम ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं, तुम तो कुछ अप्लाई भी नहीं कर रहे हो। इतना अच्छा तरीका बताया, किसी बुक में ना मिलेगा। ये कॉस थीटा कहाँ से आ गया रे। कॉस कुछ ला रहा है, जो तरीका बताया देखना। अरे तेजस, वही तो बता रहे हैं बार बार, कि जब यहाँ बैठ के काम करोगे, वही तो बार बार बता रहे हैं तेजस। यहाँ बैठ के काम करोगे तो ये कैपिटल वाला ब्लॉक तो चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, तो भाई अगर ये एक्स अमाउंट से आगे जा रहा है तो ये दीवार एक्स अमाउंट से आगे बढ़ेगा। सारे दीवार एक्स अमाउंट से आगे बढ़ेंगे, वही तो बता रहे तब से लड़का। आप समझ में आ रहा है कि यही वाला टेंशन वर्क करेगा इस पे, ये तो करेगा नहीं, ये तो करेगा नहीं, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। इधर से वर्क डन आ गया 4 TX। इंक्लाइन पे कोई वर्क होना नहीं है, क्योंकि वो चल नहीं रहा है, तो वर्क क्या होगा। और समझ में आ रहा है, चूंकि ये चल नहीं रहा है तो ये हमको नीचे आता हुआ दिखेगा। इसका अगर XR मान ले तो टेंशन लग रहा है इधर, XR है इधर, तो वर्क डन आ जाएगा -T × XR। वो करने में क्या 1-1 घंटे से लगा पड़ा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यानी AR की वैल्यू हो गई 4A। अब फिर वही करना है, घिसा पीटा। वन का एक्सलरेशन जो होगा, वन का एक्सेशन टू के रिस्पेक्ट में प्लस टू के रिस्पेक्ट में। वन का एक्सेशन टू के रिस्पेक्ट में इधर है AR। AR का मतलब देख लेते हैं फिलहाल, वैसे AR तो 4A हम निकाल चुके हैं। और इधर का एक्सेशन है A। अब इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, क्या करना है इसमें। 5-5 क्वेश्चन करा चुके हैं, ऐसे काम चलेगा। क्या एंगल हो गया, पाई-थीटा। ए और 4A, एंगल पाई-थीटा, रिजल्टेंट निकाल लो। A² प्लस 4A का होल स्क्वायर प्लस 2 × A × 4A × cos पाई-थीटा। चल हुआ खत्म, क्या है इसमें। मतलब 4-5 क्वेश्चन में सब में एक काम कर रहे हो हम।
क्या है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम। अरे पांचों बार तो एक ही बात बता रहे हैं, एक बार नहीं सुने कोई बात नहीं, चार बार तो वही समझा रहे तब से। तुम ये नहीं करके तुक्का लगा रहे हो, कोई कॉस लगा दे रहा है, कोई साइन लगा रहा है, क्या फायदा है उसका। मेथड लगा, जो मेथड सिखाया मेथड का यूज करो ना, मेथड नहीं करोगे तो क्या फायदा है फिर। इतना अच्छा मेथड बताया, किसी बुक में नहीं मिलने वाला, इतना आसान मेथड बताया, फिर भी नहीं अप्लाई करोगे तो फिर। पांच पांच क्वेश्चन करवा चुके, एक भी क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन में नहीं मेरे पास, खत्म हो गया क्वेश्चन। जबरदस्ती का क्वेश्चन बना रहे हो, अब क्या करेंगे। कल से बात बताया, इससे आसान तो मेथड भी मैंने, ये वाला मेथड पहली बार हम तुम लोग को पढ़ा भी रहे हैं, आज से पहले कभी किसी को नहीं पढ़ा है। देखो फिर से वही क्वेश्चन, बड़ा वाला इंक्लाइंड अगर ए से भाग रहा है तो बताओ स्मॉल एम का एक्सेस एंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा। शुरू हो जाओ फिर से। हमारा मेन टारगेट है ये पता करना कि इंक्लाइंड ए से भाग रहा है तो उसका रिलेटिव एक्सेस एंड क्या होगा। एक बार रिलेटिव आएगा, फिर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा के एब्सोल्यूट निकाल लेंगे, ये तो खेल रहे हैं, और क्या खेल रहे हैं तब से।
अरे आया क्या देख। नहीं आया। चलो फिर बताते हैं। समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो उसको। पे बैठ के अगर ये वाला इंक्लाइंड एक्स अमाउंट से आगे गया तो समझ में आता है। पे बैठ गए वो रुक गया तो जो रुका हुआ था वो चलने लगेगा। एक्स एक्स। और ये कितना जाएगा तो मैंने उसका नाम एक्स आर कर दिया है। दिख रहा है यहाँ टेंशन का वर्क प्लस में, यहाँ टेंशन का वर्क प्लस में, यानी 2x। इस पे आप बैठे हो तो ये तो चल नहीं रहा है, तो इस पे तो टेंशन का वर्क होना ही नहीं है। अब रह गया इस पे, ये अगर टी है ये टी है तो ये 2t हो जाएगा। तो दिख रहा है वर्क डन हो गया -2 इंटू एक्स आर इज इक्वल टू 0। तो एक्स आर इज इक्वल टू एक्स, यानी ए आर इज इक्वल टू ए। वन का एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो लिखेंगे वन का एक्सेलरेशन टू के रिस्पेक्ट में प्लस टू का एक्सेलरेशन, वन का एक्सेलरेशन टू के रिस्पेक्ट में इधर वो भी ए, और टू का एक्सेलरेशन इधर। ये एंगल है थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा। समझ में आता है रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलॉन्ग जाएगा और जाएगा 2a cos पाई माइनस थीटा बाई 2। 2f cos थीटा बाई 2 लगाए हैं, ये आ जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्या करें अब हम। चलो इसको ट्राई करो तो फिर समझाएंगे। अब क्या इसमें तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, मुझे तो समझ में, मेरे समझ से बिल्कुल परे है। अगला वाला ट्राई करो। सिंपल से तो कहानी है, फ्रेम बदल के लिखना है और क्या करना है इसमें। नहीं तेजस, XR जीरो कहाँ से आएगा। फिर से देखो, अगर ये एक्स अमाउंट से आगे गया, हम इस पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दीवार हमको एक्स से भागता हुआ दिखेगा। ब्लॉक तो हमारे हिसाब से चल नहीं रहा है क्योंकि हम ब्लॉक के ऊपर बैठे हैं। तो टेंशन का वर्क दीवार पे हो जाएगा टी इंटू एक्स। और ब्लॉक पे अगर देखेंगे वर्क डन तो ये आ जाएगा, दिख रहा है साफ साफ, -t इंटू एक्स आर इज इक्वल टू 0। तो एक्स आर इज इक्वल टू एक्स, यानी ए आर इज इक्वल टू ए। फिर वही, वन का एक्सलरेशन कैन बी रिटन एज वन का एक्सेशन विथ रिस्पेक्ट टू टू प्लस एक्सेशन ऑफ टू। वन का एक्सेशन टू के रिस्पेक्ट में है इधर, वो भी ए, और टू का एक्सलरेशन जो है वो है इधर, वो भी है ए। ये एंगल है थीटा, तो समझ में आ रहा है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। आंसर। लेकिन तुम लोग का आंसर आने का नाम नहीं ले रहे है ना। बढ़िया है। और प्रैक्टिस। जब तक नहीं लिखोगे तब तक चलाते रहेंगे, क्या करेंगे और।
तो मेरे लिए ना दुनिया का सातवां अजूबा है ये, तुम क्यों नहीं लिख पा रहे हो? सॉरी, सातवां नहीं, आठवां। इतने क्वेश्चन करा दिए फिर भी नहीं लिख पा रहे हो, क्या करेंगे? लिखो फिर से। अब तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दिया है कि मुझे ही सॉल्व करना है, मुझे पता है। फटाफट नोट करो। फिर से ट्राई कर लो। अब तो मैंने पता नहीं। फटाफट ट्राई करो, फिर दो तीन क्वेश्चन करके छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, तुम लोग कर तो नहीं रहे हो। क्या बढ़े और क्या करेंगे? तो आज कसम खा के बैठा हुआ है कि आज हम करना है नहीं। अब सच्चाई से हम भाग भी नहीं सकते, ये पढ़ना आपको है। ऐसा भी हम नहीं बोल सकते कि एग्जाम में नहीं आएगा। तो लिखो फटाफट, अनुष्का क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? तो बच्चा वाला क्वेश्चन 8 10 क्वेश्चन करा दिए फिर भी नहीं हो रहा तुम लोगों से। पढ़ने का मन नहीं है तो बताओ, छोड़ देते हैं क्लास। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें भी एक एक घंटा 8 क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर भी वही हालत। सिंपल सा बात है, आप बड़े वाले ब्लॉक पे बैठे, आपके रेस्पेक्ट पे वो रुक गया। भाई वो रुक गया तो मुझे रुका हुआ वो तो चलेगा। आओ देखो समझाते हैं, अब क्या करेंगे, ये तो नहीं। फिर समझाते आओ।
अब दो तीन बच्चे हैं, करा देते हैं। बढ़िया है, तुमने किया तो एक भी नहीं। क्यों तुमसे नहीं हो रहा है ना, मेरे मेरे समझ से बिल्कुल परे है। बिल्कुल परे है। देखो, टेंशन का वर्क यहाँ आ जाएगा 2Tx, और इधर टेंशन लग रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा XR। इस आदमी के हिसाब से बात कर रहे हैं तो आंसर आ गया। अब क्या है इसमें तुम नहीं कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। XR भैया यूज होगा, ऐसा नहीं कि यूज नहीं होगा, और इसके बिना लॉज ऑफ मोशन का एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है, पहले हम बता रहे हैं। कंस्ट्रेंट नहीं आएगा तो कुछ नहीं आने वाला है। फिर वही कहानी है, लिखेंगे घिसा बीटा, पता नहीं कितनी बार लिख चुके। वन का एक्शन टू के रेस्पेक्ट में इधर है 2A का एक्शन इधर है A, क्या एंगल थीटा। A और 2A थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, रिजल्टेंट निकाल लो। यानी A² प्लस 4A² 2 × A × 2A × cos थीटा का रूट, यानी आ जाएगा 5A² प्लस 4A² cos थीटा का रूट। आंसर आ गया। देखो, वो सिंपल वाले तो किए नहीं, तो ये मुश्किल वाला फिर क्या करोगे, तो आओ समझा ही देते हैं। अगर ये एक्स अमाउंट से आगे बढ़ेगा तो समझ में आ रहा है कि ये दीवार भी एक्स अमाउंट से आगे बढ़ेगा। तो हम इस पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो हमारे रेस्पेक्ट में तो ये रुका हुआ है, लेकिन दीवार भाग रहा है। अब ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, टेंशन लग रहा है इधर। तो समझ में आ रहा है कि इसका जो वर्क आएगा दीवार पे वो आएगा T cos थीटा × x। हम बार बार कह रहे हैं कि इंक्लाइन पे कोई वर्क नहीं होगा, इंक्लाइन पे भले ही कितना टेंशन लगे, इसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तो काहे का वर्क। इधर लग रहा है टेंशन, इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि -T × XR = 0। यानी XR की वैल्यू आ जाएगी एज x cos थीटा, यानी AR आ जाएगा A cos थीटा। फिर वही है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो AR आपको आगे भी भागता हुआ दिखेगा A से, नीचे आता हुआ दिखेगा A cos थीटा से। दोनों के बीच का एंगल है थीटा, दोनों का रिजल्टेंट ले लो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा A² प्लस A² cos² थीटा प्लस 2 × A cos थीटा, और दोनों के बीच का एंगल फिर है cos थीटा का रूट कर लो। तो दिख रहा है कि A आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से 3 cos² थीटा हो जाएगा। क्या आंसर आ गया। देख लो, अब एक दो है हम करा देते, तो हम अब तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दिया तुम करोगे। सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, क्या पढ़ाएंगे तुम लोगों को। उससे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट ही उड़ा देंगे, अब क्या करेंगे। 10 क्वेश्चन करा चुके हो तुम लोगों से, एक क्वेश्चन ना हो रहा है। PM शर्मा खोलते ही मिलेगा ये सब क्वेश्चन, चिंता ना करो। तो नहीं नहीं, हम क्या करेंगे आगे। चलो ट्राई कर लो, क्या करेंगे और। मैंने तो उम्मीद छोड़ दिया कि तुमसे होगा, लेकिन चलो। एक ही क्वेश्चन में एक एक लाइन का काम, इतना तो मतलब क्लास 5th का बच्चे को रटा दे तो रट के कर देता वो। तुम लोगों से नहीं हो रहा है।
अरे अब तो जागो, अब तो मेरे क्वेश्चंस भी खत्म होने वाले हैं। प्रभु जी गलत किया है। ये बहुत अच्छा ये कोई क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा ये। देखते हैं चलो, पता नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। फिर वही, अब तो मतलब बोलने में भी खराब लगता है। जब यहाँ पे बैठ के काम करोगे, ये बॉडी एक्स चलेगा, दीवार भी एक्स चलेगा, टेंशन इधर, तो टेंशन का वर्क यहाँ जो आएगा वो आएगा टी प्लस टी कॉस अल्फा। इस टी का वर्क होगा टी एक्स और इसका होगा टी कॉस अल्फा इंटू एक्स। और यहाँ तो समझ में आता है, टी इधर एक्स आर इधर, तो वर्क डन आ जाएगा माइनस टी इंटू एक्स आर इज इक्वल टू जीरो। तो इधर एक्स भी आएगा, तो एक्स आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स इंटू वन प्लस कॉस अल्फा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। यानी ए आर इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ वन प्लस कॉस अल्फा। अब समझ में आ रहा है कि एक एक्सलरेशन है इधर यही वाला, और एक एक्सेशन है इधर, दोनों के बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा। अब रिजल्टेंट निकालते रहो, लिख देते हैं चलो। ए स्क्वायर तो वैसे बाहर आ जाएगा, बाहर ही कर देते हैं। ये आएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो गया इसका स्क्वायर। फिर एक वन भी आएगा, फिर आएगा टू इंटू वन प्लस कॉस अल्फा इंटू वन, और फिर आएगा कॉस पाई माइनस थीटा। सॉल्व वॉल्व कर लो अपना, क्या आएगा नहीं आएगा देख लो। थीटा और अल्फा अलग अलग है वैसे, ध्यान रखना। फिर गड़बड़ किए हो, आओ एक दो और करा देते हैं। यार रुक जाओ, करा दिए थे। अब तो क्वेश्चन भी खत्म हो गया है, सोच सोच के भी अब क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हम। चलो अब तो और आसान कर दिया, अब क्या करें देखो। इसका अगर ए है तो इसका ए रिलेटिव बताओ चलो, इससे ज़्यादा आसान क्या करें और।
देखो फटाफट, दो तीन क्वेश्चन अलग अलग टाइप के और समझा देते हैं, फिर खेल खत्म करेंगे। लिख दिए तो कॉस पाई माइनस थीटा। चलो फटाफट ट्राई करो। अरे कुछ बात बना क्या? आज तो रिकॉर्ड तोड़ दियो तुम लोग। मेडिकल का तो चलो काम का नहीं है, लेकिन नॉन मेडिकल का तो बिल्कुल प्योर कोर चीज है ये। मेडिकल में तो खैर 10 जन्म में नहीं आना है, कि नॉन मेडिकल में तो आना ही आना है। और समझाता हूँ। फिर वही कहानी है। ये एक्स से भागेगा, यहाँ आदमी बैठेगा, दीवार एक्स से भागेगा, ये एक्स आर से भागेगा, तो लिख पाएंगे टी एक्स प्लस टी कॉस अल्फा इंटू एक्स। और यहाँ का टेंशन 2t, तो -2t इंटू एक्स आर इज इक्वल टू 0। यानी एक्स आर की वैल्यू हो गई, बस फिर आंसर ही आ गया। देख सकते हो आंसर आ गया। ये सब टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं कंस्ट्रेंट के। आओ एक दो और समझा के पद्दा एंड करेंगे। अब क्या करें? क्या क्वेश्चन और कर रहे हैं? देखो, ये 1 है, ऐसा। ये A1 से भाग रहा है। समझ में आ रहा है कि इसके पास एक एक्सलरेशन होगा A1,
और एक होगा ए रिलेटिव। और वन का अगर ए रिलेटिव है नीचे की तरफ तो ये भी भाग रहा होगा ए रिलेटिव से ही। ठीक है। तो अपने को ये सब को रिलेट करना है कि कैसे रिलेट करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो फिर वही काम कर लेते हैं, आ जाओ। तो अगर वही बैठ के काम कर लो, दिख रहा है। बस रिलेशन तो बन गया है, अब क्या बनेगा। हाँ, ए आर की वैल्यू अगर रिलेट करना चाहो तो रिलेट हो जाएगा। इस पे अगर बैठ गए तो ये दीवार इधर भागेगा एक्स से, और ये ब्लॉक भी इधर भागेगा एक्स से। ठीक है? और इसका रिलेटिव वाला तो इधर होगा ही होगा। तो टेंशन का वर्क जब लिखा जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा टी इंटू एक्स, क्योंकि ये वाला टेंशन तो इस पे वर्क करेगा नहीं, और ये वाला टेंशन इस पे वर्क करेगा, इस पे नहीं करेगा। यानी टी इंटू एक्स आर। और फिर यहाँ टेंशन का वर्क आ जाएगा माइनस टी इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। ये तो कट जाएगा। एक्चुअली पहले ही हमने ये सब सोच साच के लिख लिया है, तो और कोई इसको बचता नहीं है। तो ऐसे समझो, देखो रुको, थोड़ा डेटा बदल के कराते हैं। है ना, तो इस तरह का कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, अब आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आओ एक और करा देते हैं, चलो। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, कंस्ट्रेंट का टॉपिक खत्म करेंगे। तो कैसे डेटा बनाएंगे। चलो बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। आदमी जो है वो ये फिक्स्ड है। आदमी एक फिक्स सीलिंग पे बैठ के दोनों एंड को वी नॉट से खींच रहा है। कहता है बताओ
की वेलोसिटी कितनी होगी? फटाफट ट्राई करो। अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अरे आवाज गई नहीं थी, मैं डेटा सोच रहा था कि कैसे क्या सेट करना है। चल चल, मैं बोल नहीं रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन कर दो भाई। देख लो अच्छे से। हाँ जी देखो। तो अगर हम यहाँ पे एक छोटा छोटा ब्लॉक मान लें, तो अगर यहाँ का टेंशन टी है तो यहाँ का टेंशन टू टी, यहाँ का टेंशन भी टू टी, और इधर भी टेंशन टी मान ले अगर हम लोग, तो ये टेंशन टी, तो ये भी टू टी। अब ये टी तो ये वाला टी बाई टू। अब ये टी बाई टू तो ये भी टी बाई टू। तो आप टेंशन का वर्क डन जब यहाँ लिखोगे तो वर्क डन आ जाएगा टी वी नॉट, और वहाँ से आ जाएगा टी बाई टू वी नॉट, और यहाँ आ जाएगा दो, चार, छ, 7/2। नहीं 7.5 मतलब 15/2। नहीं सॉरी, 15/2 नहीं, 6+1/2 मतलब 6.5 आ रहा है। तो आ गया 6.5 T0 इंटू इसकी वेलोसिटी। यहाँ से निकाल लो कितना आ गया। तो कुछ और आ रहा है, 3/13 वगैरह कुछ आएगा। चलो अब इसको एंड कर रहे हैं यहीं पे भाई। इसको पढ़ के आना है, नहीं पढ़ के आओगे तो बहुत मुश्किल होगा, मैं बता रहा हूँ। आज का क्लास बहुत ही दुखदाई क्लास रहा है मेरे लिए। 10 बार भले पढ़ो, पढ़ के आना, अगले दिन लॉज ऑफ मोशन समझ लो कहानी खत्म होने को आ जाएगा। कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस बुक में बहुत मिलेंगे, जहां मिले बस टूट पड़ो उसके ऊपर। जो नहीं होगा उसको मैं समझाऊंगा, क्योंकि अब ये एक क्लास का मामला रह, 2 क्लास और मुश्किल से रह गया तो ये खत्म ही हो जाएगा।
ये लो बार कोड जनरेट कर देते हैं।